चलिए फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको इस सवाल में ऑप्शन भी दिया गया है और ये सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। मतलब ये सवाल है और ये इसका ऑप्शन दिया है कि इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हल में जो सवाल है उसको लिख लेते हैं। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस फिर क्या है 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मतलब ये भाग और इस भाग में से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 9 जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ से 9 खत्म हो गया, फिर माइनस को माइनस लीजिए। अब क्या है कि जब कॉमन लिया जाता है ना, तो अगर 2 ठो 9 है चाहे 3 भी 9 है तो 9 एक ही बाहर आता है और यहाँ से आपका 10 स्क्वायर ए मिलेगा। गुना करके देख लीजिए, अगर आप इसमें गुना कीजिएगा तो 9 सेक स्क्वायर मिलेगा और इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस के 9 10 स्क्वायर मिलेगा। तो इसका ये कॉमन सही निकाला गया है। अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूला इसमें ढूंढेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो 9 को 9 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना चिन्ह रहता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो देखिए इसका फार्मूला होता है 1। कितना होता है 1। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर आप 1 भर दीजिए। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 9। अब ऑप्शन में देखिए 1 है और 9, यहाँ पर 9 है तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का 2 बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का सवाल नंबर 4 का दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको बोला है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा। और ये आपका ऑप्शन है 0 1 2 और माइनस का 1। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस क्या लिखा है तो कॉसेक थीटा। तो इस तरह जो आपको सवाल मिलेगा तो आप अधिक से अधिक जो भी मान दिया रहेगा उसको साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम साइन कॉस में सबको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा में कॉस। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टेन थीटा जो होता है वो होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। टेन थीटा बराबर कोई पूछेगा आपसे तो साइन बटा में कॉस कहिएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा आ गया तो आप कहिएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो इसलिए हो रहा है कि हम इसको साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इसको भी देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा में कॉस थीटा। इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर 1 का 1 लिख दीजिए प्लस का प्लस। अब देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 10 का उल्टा कॉट होता है। तो इसमें साइन बटा कॉस लिखा है तो इसमें लिखिएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो अब हम लोग दूसरा मार्क कर लेते हैं। तो कॉट थीटा, तो कॉट, अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा जो है उसका मान रखेंगे। तो देखिए कॉट थीटा फॉर्मूला होता है कॉस बटा में साइन। तो यहाँ पर हम भर देंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। फिर माइनस का माइनस लिखिए और कॉसेक थीटा जो होता है 1 बटा में साइन थीटा के बराबर होता है। जब आपको इस तरह से मिल जाएगा तो आप इसका अब इसका सॉल्यूशन और आगे बढ़ाइए। तो देखिए इसमें देखिए 2 अंक है, मतलब आंसर है, इसमें भी आंसर है, लेकिन ये अकेला है तो आप यहाँ पर सुविधा के लिए 1 डाल लीजिए। और सबका आप जब लघुत्तम बनाइएगा तो आपका लघुत्तम मिलेगा इधर कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे अगर इसमें भाग दीजिएगा, अगर इससे भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा कॉस। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का प्लस भर दीजिए। अब देखिए कॉस ले कॉस मिल जाएगा तो आपको मिलेगा साइन थीटा। फिर समझिए, अगर कॉस ले कॉस थीटा कट जाता है तो 1 बार में, तो 1 से अगर साइन थीटा में गुना करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा। प्लस का प्लस लिखिए।
अब देखिए कॉस थीटा से अगर भाग दिया जाए तो 1 मिलेगा, और 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इसमें भी इस तरह करेंगे, यहाँ पर हम सुविधा के लिए 1 डाल लेंगे और सबका एलसीएम निकालेंगे तो हमको हमारे पास मिलेगा साइन थीटा। अब जब 1 से साइन थीटा भागा देंगे तो साइन थीटा ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम भरेंगे साइन थीटा, ठीक है, प्लस का प्लस। अब साइन थीटा में अगर साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को इसमें गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस का माइनस उतार दीजिए। अब आगे बढ़िए, तो साइन थीटा और साइन थीटा, अगर साइन थीटा भागा दीजिएगा तो मिलेगा 1, और 1 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो भाग दिया जाएगा, नहीं क्या भाग दिया जाएगा तो फिर यही आ जाएगा। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर गुना करने के लिए भी कह रहा है, तो इसको साफ करते हैं, इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना करने का रहा, तो इस भाग को इस भाग में गुना करेंगे तो आपको क्या होगा कि देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसमें भी देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो अगर इसमें इससे गुना कर दे तो इतना मिलेगा, और ये 2 अंक है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए, फिर माइनस। अब देखिए 1 1 तो यहाँ पर 1। अब ये कैसे हो गया आपको समझाते हैं। तो देखिए जब हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं तो फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर हमारे पास a है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक a है, और ये है हमारे पास b। इसी प्रकार इसमें यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये है b। तब फार्मूला बना के देखिए, तो a हो गया प्लस हो गया b हो गया, तो देखिए a प्लस b हो गया इंटू, तो इसमें भी इंटू है। फिर आगे बढ़िए तो a हो गया माइनस हो गया फिर b हो गया, तो a हो गया माइनस हो गया b हो गया। तो जब इस तरह से रहता है तो इन दोनों का स्क्वायर किया जाता है। तो इसमें हमारा a नहीं था, a का जगह पता कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसमें a का होल स्क्वायर a स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या किया है, ये जो b में b से गुना करके यहाँ पर लिखा गया, तो b हमारा कौन है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस कहाँ से है, तो देखिए फार्मूला माइनस होता है, तो इसीलिए हम लोग माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, तो ऊपर भाग तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे आ गया। अब नीचे देखिए यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, बीच में गुना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए ये जो आपका भाग है ये एक और फार्मूला को शो कर रहा है। वो फार्मूला ये हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इसमें a के जगह पर a था, लेकिन यहाँ पर a नहीं है, कॉस थीटा है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर b का करेंगे तो b के जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 अनिवार्य है, क्या फार्मूला में 2 होता है, 3 नहीं लिखेंगे 2। यहाँ पर गुना चिन्ह हो गया, फिर a की जगह पर लिखेंगे कॉस थीटा और b की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा, और जो आपका नीचे है उसको ऐसे ही उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये तो इसको सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पर ये जो माइनस है, यहाँ गलती से छूट गया था, सॉरी, माइनस का माइनस लिख देंगे और 1 यहाँ पर 1 मिल जाएगा, रह जाएगा ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो पूरा सवाल है ये सब फार्मूला का ही खेल है। तो यहाँ पर एक और फार्मूला दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना मान हो जाता है, तो हो जाता है 1 प्लस का प्लस। आप इसको 2-3 बार बनाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ फार्मूला लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पर 2 हो गया, अब इसको गुना कर दीजिएगा तो मिलेगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा, ऐसे ही छोड़ दिया गया, माइनस का माइनस लिख दीजिए।
और जो आपका नीचे लिखा है उसको ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है और इसमें माइनस है, तो प्लस माइनस जब रहता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा और कॉस थीटा मिलेगा और साइन थीटा मिलेगा और नीचे जो है कॉस थीटा मिलेगा और यहाँ पर साइन थीटा मिलेगा। और ये प्लस यहाँ पर है, दिख नहीं रहा है क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखा गया है, लेकिन प्लस है यहाँ पर। अब देखिए ये भाग और ये भाग कैंसिल कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ 2 और ये गुना का चिन्ह है, पॉइंट नहीं है वो, यहाँ पर 2, तो आपका आंसर आ गया 2। ऑप्शन देखिए 2। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन निकल के आया, सवाल नंबर आंसर हो गया C, 2 आंसर आ गया। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, मतलब सवाल नंबर 4 का जो तीसरा सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सेक a + 10a × 1 - sin a बराबर है, मतलब इसके बराबर कौन आंसर आएगा आपको इसमें बताना है। तो इसमें एक ही नियम अप्लाई करिएगा हर बार कि कोई भी सवाल है उसको साइन कोस में पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए इसका सलूशन हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो आपका सवाल है पहले लिख देते हैं 10a 1 - sin a। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉट और टेन का मान याद रखिएगा। तो हमारे पास अगर 10 है तो 10 का मान हो जाता है साइन थीटा, अगर a है तो a लिखिएगा, थीटा है तो थीटा, तो साइन a बटा में कॉस a। ठीक है, तो अगर 10a का फॉर्मूला साइन बटा कॉस है तो उसके बगल में जो सेक है इसको अपने आप याद हो जाएगा आपको कि इसका होगा 1 बटा में कॉस थीटा। क्या याद हो जाएगा, कॉस थीटा। तो a है तो a लिख देते हैं। तो सबसे पहले 10 है तो साइन बटा कॉस, तो सेक अपने आप आपको याद पड़ जाएगा कि 1 बटा में कॉस ही होना चाहिए, तभी लघुत्तम इसका कॉस कॉस मिलेगा। इसको देखिए ये पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्ट है, मतलब ये पहले से ही साइन में है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ कॉस a, और कॉस a से कॉस a को कैंसिल कीजिएगा, भागा दीजिएगा तो 1 मिलेगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा प्लस। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर अगर कॉस कॉस a में भागा देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 में साइन a से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस के साइन a। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर गुना करने को बोल रहा है, तो इस जो ये जो ब्रैकेट है इसमें देख रहे 2 अंक है, मतलब ऊपर भी अंक है और नीचे भी अंक है, और इसमें सिर्फ अकेला है तो सुविधा के लिए आप 1 डाल लीजिए। अगर इसको इससे गुना कीजिएगा तो देखिए अगर इसको हम a मान के चले और इसको b मान के चले तो हो जाएगा a + b, और ये ब्रैकेट में क्या ब्रैकेट है, इसमें देखिए a - b, तो a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² b - फिर से देखिए फॉर्मूला लिख के बताते हैं। अगर a + b, a के जगह पर 1 है और b के जगह पर साइन a है, फिर a - b, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, एक बार a हो गया माइनस हो गया b हो गया, तो फॉर्मूला हो जाता है a² - b²। अपने से मिला के देखिए a है और b है और a है इसमें b है, तब अगर इसको हम गुना करेंगे ऊपर में तो क्या लिखेंगे a² - b²। तो a है हमारा, इसमें a है 1 तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें अगर गुना कीजिएगा तो मिलेगा आपको सिर्फ cos a। अब क्या करेंगे, अगर 1 का होल स्क्वायर करना है तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा साइन a, और स्क्वायर है तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, अब इसको हम भर देंगे cos a। अब देखिए ये जो लिखा गया पार्ट इसका फॉर्मूला होता है ये cos a², मतलब cos² a, मतलब जब cos² a का फॉर्मूला पूछेगा तो 1 - sin² a बताइएगा, और ये cos a। अब देखिए फॉर्मूला ये कैसे होता है आपको बताते हैं। तो मान लीजिए आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, sin² a + cos² a बराबर
1 होता है। तो यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है, तो कॉस स्क्वायर इसको यहीं पर आने देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, प्लस में तो इधर माइनस में हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर ये लिखा गया है। अब देखिए, अब उसको क्या करेंगे, ये देखिए स्क्वायर में है तो इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे, कॉस ए गुने कॉस ए, और नीचे लिखा है आपके पास कॉस ए, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो हम आपको मिलेगा कॉस ए। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही होगा कॉस ए। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, मतलब सवाल नंबर 4 का जो चौथा बचा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सवाल कर रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, मतलब किसके बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है -1, और सी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, तो ये जो आपका सवाल है उसको पहले यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको चाहिएगा तो साइन कॉस में चेंज करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं कि इसको 10 में ही कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 को 1 लिख दीजिए, प्लस का प्लस लिख दीजिए, और ये टेन स्क्वायर ए है, इसको टेन स्क्वायर ए ही रहने देते हैं। फिर क्या करेंगे, बट्टा का बट्टा उतार दीजिए, +1 का 1, फिर प्लस लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कॉट स्क्वायर ए, तो इतना याद रखना है कि 10 ए गुने कॉट ए जब रहता है तो फॉर्मूला होता है 1, ठीक है। तो इसमें आपको अगर पूछेगा 10 ए बराबर कितना होगा, तो आप बताइएगा 10 ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉट ए। ये फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला यही होता है। लेकिन इसमें क्या है कि कॉट स्क्वायर ए, मतलब कॉट स्क्वायर ए का पूछ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉट ए का फार्मूला निकाल के देखिएगा तो मिलेगा 1 बटा में 10 ए, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें स्क्वायर है तो हम यहाँ पर अगर स्क्वायर दे दें तो इसमें भी हम स्क्वायर दे सकते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बटा में 10 स्क्वायर ए। तो देखिए इसलिए इसके जगह पर हम लोग भरेंगे 1 बटा में 10 स्क्वायर ए। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये जो लिखा है इसको ऐसे ही यहाँ पर उतार दिया जाएगा, फिर बट्टा का बट्टा लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप 1 डाल के इन दोनों कैल्शियम निकाल सकते हैं, और नहीं तो सुविधा के लिए क्या कीजिए कि 1 से 10 स्क्वायर ए में गुना कर लीजिए। तो इसमें जब गुना कीजिएगा तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस का प्लस हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, और ये जो बचेगा नीचे 10 स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मेन लाइन है यही हमारा बटा चल रहा था शुरू से, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 2 भाग है इसको हम क्या करेंगे, गुना के चिन्ह लेकर इसको पलट देंगे, ताकि ये नियम होता है कि जब ऊपर 1 भाग हो और नीचे 2 भाग हो तो गुना का चिन्ह देके इसको पलट दिया जाता है। तो देखिए 10 स्क्वायर ए ऊपर हो गया और ये 10 स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है और इसमें भी 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो अगर इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो मिलेगा आपको 10 स्क्वायर ए बटा में, और ये 1 है तो 1 से 1 इसको से पूरा भागा दे दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इस सब का फॉर्मूला याद रखिएगा।